हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रसिया में क्या हुआ है, ज़ॉम्बी वायरस खोजा गया है, या फिर ऐसे कहें कि उस वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस कहा गया है, या फिर हम ऐसे कहें कि वो वायरस 48,500 साल पुराना है, या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वायरस ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है पुराना वायरस होने का। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास था कि जो सबसे पुराना वायरस है वो कितने साल पुराना है, 30,000 साल पुराना है। लेकिन साइबेरिया में, जी हाँ दोस्तों, रसिया में फ्रेंच साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक खोज की है और उन्होंने सबसे पुराना वायरस खोजा है, जिसमें से उन्होंने 13 वायरस खोजे हैं। उसमें से एक ऐसा वायरस है जो लगभग 48,500 साल पुराना है। कहाँ पे खोजा गया है दोस्तों? रसिया में एक जगह है, यहाँ मैप में आप देख रहे हैं यकुसिया, वहीं पे एक लेक है, वहीं पे ये वायरस खोजा गया है। लेकिन ये वायरस क्यों खोजा गया है? क्या ये वायरस अपने आप से खोजा गया है या खोजा गया है? इसको हम समझते हैं। देखिए, जब से कोरोना वायरस फैला, पैंडेमिक बहुत सारी आई, ठीक है, उधर दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता ही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बर्फ है उसके नीचे क्या है, बहुत सारे वायरस दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, एक आशंका जताई थी कि बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस क्या है, समुद्र तली के नीचे छुपे हुए हैं। क्योंकि जैसे बर्फ बहुत साल पहले बना हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो वायरस पहले के थे पुराने, उसी में दब के रह गए, वो इन्वायरमेंट में बाहर नहीं आ पा रहे हैं, किसी इन्वायरमेंट से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वैज्ञानिक सतर्क हो रहे हैं। वैज्ञानिकों को ये पता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होगा, बर्फ पिघलेगा और जो नीचे दबे वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ऊपर आएंगे। अगर इनकी जानकारी हमारे पास पहले से होगी तो हम क्या करेंगे, इनके खिलाफ हम पहले से प्रिपेयर हो पाएंगे। नहीं तो कहीं ऐसा अगर हुआ कि वो वायरस इतने ज़्यादा खतरनाक हो, इबोला से भी ज़्यादा खतरनाक हो, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो, तो क्या पता ये पूरी मानवता को ही ना खत्म कर दें, जिसके लिए लगातार वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। न्यूज़ भी कुछ दिन पहले आई थी, उन्होंने सिर्फ ये बताया था, एक आशंका जताई थी कि बहुत खतरनाक वायरस हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस वायरस को ये लगातार उस पर काम कर रहे हैं और शोध आगे आगे बढ़ रहा है, तो वैसी वैसी न्यूज सामने आ रही है। अब आप पूछेंगे सर, इन्होंने क्या समुद्र के नीचे जाके खोज किया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत उसके नीचे जाओ, क्योंकि बर्फ की तली, बर्फ का जो लेयर है बहुत बड़ा है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो लेक के पास जाते हैं, वहाँ की मिट्टी लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं और उसके हिसाब से डेटा निकाल के पता लगा पाते हैं कि इसके अंदर वायरस है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लेक है, यहीं पे ये क्या हुआ था, काम हुआ था। इसी लेक के साइबेरिया में ही मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो शोध हो रहे हैं यहीं पे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक मतलब आर्टिक यहीं पे है और सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पे है। तो वैज्ञानिक यहीं पे शोध कर रहे हैं, क्योंकि वायरस होने के सबसे ज्यादा चांस यहीं पे है, क्योंकि सबसे पुराने जो वायरस हो सकते हैं यहीं पे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये 13 वायरस खोजे गए हैं, 13 ज़ॉम्बी वायरस कहा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या इनके ये वायरस शरीर के आने के अंदर से क्या हम ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगेंगे? ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं वायरस क्या होता है। वायरस का देखिए, वायरस ये होता है कि वो जब तक आपके बॉडी में नहीं है, ठीक है, जब तक एक बाहर है तब तक वो क्या है, डेड है, डेड फॉर्म में है। जैसे ही आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसी को वायरस बोलते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया में यही डिफरेंस होता है, बैक्टीरिया पहले से जिंदा होता है, वायरस ऐसा नहीं होता, वायरस पहले से मरा हुआ होता है। ठीक है, शरीर के बॉडी के अंदर जैसे ही आता है वो क्या एक्टिव हो जाता है, अपना काम करने लगता है। इसीलिए हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है कि वायरस जो है वो मरा हुआ है या जिंदा है। इस दोनों में से इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जिंदा है या मरा हुआ है, इसीलिए इसको दोनों माना जाता है। तो ये वायरस है ज़ॉम्बी वायरस। इसका नाम क्यों रखा गया? ज़ॉम्बी वायरस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस वहां पे जो बर्फ के नीचे ढके हुए हैं, पानी के अंदर हैं, बहुत ज्यादा गहरे में हैं, वो बहुत साल पहले मर चुके हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा वो बाहर आएंगे तो जिंदा हो जाएंगे। इसी वजह से मर के जिंदा हो रहे हैं। और जैसे ज़ॉम्बी में होता है, इंसान मरता है फिर जिंदा हो, फिर लकड़ी की तरह एकदम कड़ा हो जाता है, सबको खाने पीने लगता है, वैसे ये मर के जिंदा हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम ज़ॉम्बी वायरस रख दिया गया है। ये खतरनाक नहीं है, अभी इस पे काम हो रहा है और ऐसा नहीं है कि वायरस बाहर निकल के आए हैं, इन पे जांच हो रहा है, वैज्ञानिक इन पे क्या निरीक्षण कर रहे हैं। ये अपने आप से बाहर नहीं आए हैं, अभी इनको आने में बहुत लंबा वक्त है। लेकिन वैज्ञानिक पहले से तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर ये आए तो फिर से कोई जैसे पैंडेमिक अटैक ना हो पाए, इस वजह से ये लगातार इस पे शोध कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि 48,000 साल ये पुराना है, जिसमें से बहुत सारे जो वायरस हैं
सिर्फ एक वायरस ऐसा है जो 48 साल हजार पुराना है, बाकी जो वायरस है वो कितने हजारों साल पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम मैं आपको बता दूं, अभी तक तो आपको ज़ॉम्बी वायरस ही कहा जा रहा था। ठीक है, इनका नाम क्या है? पेंडोरा वायरस है। ठीक है, इनका नाम रखा गया है पेंडोरा वायरस। अभी आप बोलेंगे सर अब तो ज़ॉम्बी वायरस बोल रहे थे फिर पेंडोरा वायरस। देखिए, ज़ॉम्बी वायरस आर्टिकल में कहा जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। जो साइंटिफिक नेम है वो पेंडोरा वायरस का नाम है। जैसे हिग्स बोसोन का नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल एक चलित नाम है, एक मतलब एक कहते हैं ना हवा, मतलब पूरा माहौल फैला हुआ है गॉड पार्टिकल नाम से। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? हिग्स बोसोन है। वैसे इसका नाम पेंडोरा वायरस है। एक चलित नाम क्या है? ज़ॉम्बी वायरस। मैं आपको बता दूं कि ये कहां पे खोजा गया है? यूकेची अलास। ठीक है, एक क्या है? लेक है। यहां पे आप मैं बता दूं लेक है कहां पे? यूकेशिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी लेक में ये खोजा गया है। साइबेरिया में 2013 में दोस्तों एक शोध हुआ था। उस शोध में साइबेरिया में ही वायरस जो खोजा गया था 30,000 साल पुराना था, लेकिन अब ये वायरस उससे भी पुराना वायरस ये मिला है। अब आप पूछेंगे सर क्या ये डरने की बात है? क्या हमको डरना चाहिए? डरना चाहिए, तभी तो वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं, तभी तो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि 2016 में मैं आपको बता दूं, 2016 में ही उसी साइबेरिया में के आसपास क्या हुआ था? एक एंथ्रैक्स आउटब्रेक हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे, वहां क्या होता है कि उसी समुद्र के रास्ते से बैक्टीरिया आता है 2016 में, और वहां पे एक लड़के को इन्फेक्ट हो जाता है। वो लड़का मतलब मर जाता है, और क्या होता है 12 लोग क्या होते हैं? हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब उस बैक्टीरिया पे रिसर्च किया जाता है तो ये पाया जाता है कि जो बैक्टीरिया आया है वो कहां से आया है? जो वहां के मतलब बर्फ के नीचे जो दबे थे वहां से कुछ बैक्टीरिया निकल के आ गए। इसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बर्फ पिघल रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। तो वैज्ञानिक इस बात में थे कि हाँ चलो आज ये हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ और पिघलेगा वैसे 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 जो और दबे बैक्टीरिया हैं वो बाहर आएंगे और बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं तो इससे खतरनाक भी हो सकते हैं और इससे कमजोर भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर खतरा ही करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इतने ज्यादा ये पुराने हों, ये बैक्टीरिया इतने ज्यादा पुराने हों कि ये बहुत कमजोर हो चुके हों, इन्वायरमेंट में ये कनेक्ट में ना आ पाए हों, और जब ये आएंगे तो हो सकता है इनकी डेथ हो जाए, ऑक्सीजन के आने से डेथ हो जाए। जो हीट बढ़ी है, जो क्लाइमेट चेंज बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाए, और अल्ट्रावायलेट रे से भी क्या हो, इनकी बहुत ही आसानी से मौत हो जाए। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जब ये वायरस निकल के आएंगे तो बहुत खतरा पैदा करेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको आने में अभी बहुत वक्त है। तो आप अभी के लिए निश्चिंत रहिए, हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खोज कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, और शोध होना भी चाहिए ताकि हम आने वाली चीज़ों के लिए तैयार हो सकें। जैसे कोरोना आया, हम तैयार नहीं थे, कितनी बड़ी दिक्कत हुई, कितना लॉस हुआ, कितने लोगों की जान गई। अगर हम यही तैयार होते जैसे अब तैयारी हो रही है तो शायद ऐसी दिक्कतें ना आ पाती। तो जी हाँ दोस्तों, यही पूरा लेक्चर था जिसमें ज़ॉम्बी वायरस खोजा गया है। नाम है ज़ॉम्बी वायरस, काम का ज़ॉम्बी वायरस होगा या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।